के गांव से ही होके गंगा बहती थी। रानी चंद्र के गांव से ही होके गंगा होती थी महाराज। लेकिन फिर भी कभी गंगा नहाने भी नहीं जाता था, क्योंकि उसको डर था कि गंगा नहाने जाऊंगा पंडा मिलेगा, कोई ना कोई पंडा मिलेगा, कुछ काम दक्षिणा देनी पड़ेगी, इसलिए कभी गंगा नहाने नहीं आता था। इतनी उसकी पत्नी बोली कि अजी हमारे गांव से गंगा मैया कितनी पास है, कितनी पास ही रहती है, फिर भी आप कभी गंगा नहाने क्यों नहीं आते हो? अरे चले जाओ, क्या बिगड़ जाएगा, चले जाओ, बस ये डुबकी तो लगानी है, चलो चले जाओ अजी। तो जब देखा कि अरे इतना नहीं है, उसने कहा चलो चला जाता। महाराज उसने पायों में चप्पल डाली और पैदल पैदल गया, किसी सवारी से नहीं गया, क्योंकि सवारी से जाऊंगा तो गाड़ी का किराया लग जाएगा, इसलिए पैदल पैदल गया। महाराज ये गंगा मैया पे पहुंचा, जब गंगा मैया पे पहुंचा तो महाराज ये स्नान घाटी की जगह मुर्दा घाट पे गया, जहाँ अस्थियों को विसर्जन किया जाता है। तो ये मुर्दा घाट पे गया और वहाँ पर जल्दी जल्दी कपड़े उतारे, वहाँ पे डर लग रहा है कि कोई पंडा ना आ जाए, कपड़े उतारे नहाने लगा। एक डुबकी लगाने ही वाला था कि भगवान ने बड़े मौत की है महाराज। भगवान ने झट से पंडा का रूप रखा, वहाँ प्रकट हो गए, बोले यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। महाराज जैसे इसने पीछे मुड़ के देखा मानो उसके प्राण ही निकल गए। ये बोला कांपते हुए आवाज में बोला यहाँ भी आ गए। भगवान बोले हाँ, सुबह सुबह तुम जैसे व्यक्ति का मुख देखा तो सोचा चलो आज की दान दक्षिणा इनसे मांग लेते हैं। बोला महाराज बोला अरे मेरे पास कुछ नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं। कांपती हुई आवाज में बोला। भगवान ने देखी एक बड़ा संतोषी ब्राह्मण, किसी से ज्यादा कुछ लेता नहीं, किसी से ज्यादा कुछ लेता नहीं, बस 1 साल का कोटा पूरा करवा लेता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं लेता हूँ, बस 1 साल में एक यजमान करता हूँ और 1 साल का कोटा पूरा करवा लेता हूँ। महाराज इसने जैसे ही सुना कोटा पूरा करवाता है 1 साल, इसने मानो होश उड़ गए। बोला भैया कैसी बात कर रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है, अब कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरे पास कुछ नहीं, बेचारा गरीब आदमी, गाड़ी तक तो पैसे किराया नहीं है, पैदल आया। भगवान बोले चलो 1 साल का नहीं तो 6 महीने का ही दे दो। बोला अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं। अरे बेचारा गरीब आदमी भीख मांग मांग के खाता। अरे हाँ आ गया कि चलो गंगा मैया में डुबकी लगाए हुए मुक्ति मिल जाएगी, मेरे पास कुछ नहीं। भगवान बोले चलो 6 महीने का नहीं तो आप 1 दिन का ही दे दो। महाराज बोला अरे भैया कितनी बार बोलूं, मेरे पास कुछ नहीं है, आप बेफालतू मेरे पास खड़े हो। भगवान बोले चलो आप सब बात छोड़ो, मुझे एक ढेला ही दे दो। ये बोला अरे कहाँ था कहाँ से कहाँ आ गया, चलो दे दे। कहा कि देखो हाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, तुम ना मेरे घर पे आ जाना वहाँ नहीं। भगवान बोले ठीक है। इसने कपड़े पहने और घर जाने लगा। महाराज ये घर जाते जाते ही सोचा है अरे इतनी दूर कौन आएगा, 10-15 किलोमीटर। तो महाराज इतना सोचता जा रहा है और जा रहा है, इतना सोचते सोचते घर पहुंच गया। महाराज घर पहुंचा तो लेटने ही वाला था कि तब तक भगवान ने आवाज लगा दी यजमान की जय हो,
बेहोश वो ना सारा बंदा बड़ा बदमाश तो हो भी हो गया क्या करूं मेरी माताएं बहनों इतनी अच्छी कथा कहते हैं फिर भी तुम्हें हंसी भी नहीं आती कृपया ध्यान से सुने ना हंसी आएगी ना वो की बात इसलिए कथा ध्यान से सुने महाराज और अब ये दानी चंद्र बोला बड़ा बदमाश बंदा है बताओ यहाँ भी आ गया कितना बदमाश महाराज पत्नी से बोला जाओगी कह दो बीमार हो गए और ये चुपचाप चारपाई पे लेट गया पत्नी गई कि अरे वो तो बीमार हो गए आप जाओ कभी आना भगवान बोले अरे राम 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 बताओ सुबह सुबह ऐसे मुंह देखा था बताओ शरीर की कोई नहीं आता पत्नी बोली हाँ टैक्सी चढ़ गई उनको ठंडी में नहाने गए तो उनको ठंडी चढ़ गई बीमार हो गए थे भगवान बोले हाँ शरीर की कोई नहीं आता कब कहाँ बीमार हो जाए कहाँ बिछड़ जाए महाराज भगवान कह रहे थे तो भगवान कहते चलो हमारे यजमान बीमार थे तो आपको हम जब तक वो ठीक नहीं हो जाए तब तक यहाँ से जाएंगे भगवान कहती है कि अजीब इतना बदमाश पंडा है जा भी नहीं रहा महाराज भूला कि तुम चीज का ये कह दिया कि मर गए महाराज पत्नी रोते रोते जाती है देखिए महाराज ना श्वास रोकने का अभ्यास इसने वहीं पर सांस रोक ली महाराज पत्नी भी कोई नाटक वाटक करती होगी पत्नी भी एक नंबर की पक्की है रोते रोते जाती मैं क्या करूं खुद चले गए मैं बर्बाद हो गई मैं क्या करूं भगवान कहते चले गए पत्नी कहती है कि अरे वो तो मर गए अरे मैं क्या करूंगी मैं तो बर्बाद हो गई मैं क्या करूंगी अरे वो तो मर गए अरे मैं तो मर गई वो तो मर गए रे भगवान का देह बताओ सुबह सुबह इतना अच्छा मुंह देखा था बताओ भगवान किस किस को ले चुप रहो अब भगवान कहते हैं कि अब हमारे यजमान बीमार से मर गए अब तो हमें लोग गलतियां देंगे अगर हम ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे अगर हम ऐसे ही छोड़िए अब तो जब हम अपने महाराज हम अपने यजमान का अंतिम संस्कार करके ही रहेंगे महाराज ये भगवान पूरे गांव में चक्कर लगाने लगते हो पहले जो भी मिलता पकड़ के कहते कि अरे यजमान जी चले गए तो लोग कहते कौन से यजमान क्या सेठ जी चले गए मर गए पूरे गांव में ही कह दिया इधर पत्नी बैठी बैठी कह रही देखो कितना बदमाश पंडा को तो नहीं आ रहा गांव पूरे में नाटक करने लगा मर गए पत्नी ये तरह सोच ही रही थी कि पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और अर्थी को तैयार करने लगे कुछ लोग और आज अपना पत्नी और जोर से रोने लगी अब तो सही में रोने लगी बोली कि अरे वो मरे नहीं है सब दिखावा है वो मरे नहीं है पत्नी तो ये कहना चाह रही क्या वो मरे नहीं है ये सब लोग दिखावा कर रहे हैं और वो कहना चाह रही है पंडा मत समझो तुम लोग समझ जाओ महाराज पत्नी कह रही है ये मरे नहीं है ये जिंदा ये मरे नहीं है सब दिखावा लोग कह रहे सही कहा चुप रह कोई काम दुनिया में काऊ को नहीं है सब दिखावा है